जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। बागबान की जिंदगी रिकॉर्ड करने के लिए सिंध के मशहूर जिला सांगड़ के अतराफ में वाक़े सिंझोरो में मौजूद लीमू के बाग की जानिब रवाना हुए। रस्ते में देखा कि किसान कपास की छड़ियों की कटाई कर रहे हैं। गाड़ी रुकवा कर कपास के खेत में क्या रिकॉर्डिंग की, आइए देखिए। शिराज भाई सांगड़ के हमारे मदनी काफिला जिम्मेदार हैं, माशाल्लाह अभी हमारे साथ हैं। कपास की फसल की बिजाई होती है और इसका पूरा एक तरीक़ाकार है। उस तरीक़ाकार से जो है वो गुजरने के बाद फिर क्या होता है कि इसकी चुनाई होती है। 2 मरतबा चुनाई होती है, बाद जगहों पर 3 मरतबा भी चुनाई होती है। और 3 मरतबा चुनाई होने के बाद यानी जब कॉटन जो है वो उससे वो ले लेते हैं तो उसके बाद फिर जो कपास का पौधा होता है इसको काटते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है कि रूटावेटर चलाते हैं और रूटावेटर से वो सारी ज़मीन बराबर हो जाती है। कुछ मनाज़िर आपको इसके भी दिखा रहे हैं। और एक तरीका इसको काटने का होता है, पौधे को काटने का। तो ये मल्टी डायमेंशनल है इस तरीके से कि इससे आपको जो है वो ईंधन भी मिल जाता है, फ्यूल भी मिल जाता है और जलाने के काम भी आता है और बड़ा फिर इसका फ़ायदा भी है। आगे आ जाए शिराज भाई, छोड़ दे मुझे। ये खाले टापना टूपना ना जी, ये तो काम ही कोई नहीं है। बचपन में हम भी यही करते रहे शिराज भाई। ये दिखाएं ज़रा इधर मुझे, ये सारा काटेंगे आज? कितनी मरतबा चुनाई होगी इसकी? इसके तो 3 बार हाँ चुनाई होती है। इसको तो लगता है बीमारी लगी हुई है इसको। इस बीमारी को कहते हैं मिली बग। मिली बग, ये है जी वो मिली बग बीमारी जिसका मैं आपको बता रहा था। इन्होंने फसल तबाह कर दी ना। तो इसकी तो चुनाई भी नहीं हुई होगी इसकी। हाँ हुई है, कम हुई है, फसल कम हुई है ना। ये होती है जी वो मिली बग, मैं आपको रस्ते में बता रहा था ना। ये मिली बग बीमारी, ये देखें आप, ये सारा ये पौधे को यूँ लग जाती है और फिर पौधे को जो है वो बिल्कुल सुखा सड़ा देती है। जैसे देखें ना, ये देखें, ये है टिंडा, इसे कहते हैं टिंडा। इस टिंडे के अंदर से निकलती है कपास। ये ज़रा देखें, ये है टिंडा, इस टिंडे में से कपास निकल। जैसे आप देखें, ये पकड़ें ज़रा, ये देखें, ये टिंडा है, इसमें से कपास जो है निकली हुई है यूँ। ये इसकी चुनाई का एक तरीक़ाकार है। बहरहाल ये देखें, ये कॉटन है। मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह वहदहू ला शरीक की कुदरत पर कि आप देखेंगे ज़मीन के अंदर से, ये ज़मीन के अंदर से ये निकल रही है क्या? ये कॉटन निकल रही है, ठीक है, ये कॉटन है। इस कॉटन के अंदर जो है ना ये बीज होता है, ये बीज, ठीक है, इसको बनोला कहते हैं। इसमें से फिर तेल निकालते हैं तो फिर इसकी एक बनती है खल, बनोला कहते हैं उसको। और उससे फिर क्या होता है कि जानवरों का चारा बनता है। तो मिली बग बीमारी है ये तो अपनी जगह पर है। मुझे याद है कि हमारे एक वो थे, एक किसान थे, तो वो माशाल्लाह अपना उशर जो है पूरा देते थे। तो मिली बग बीमारी जो है ना वो दाएं बाएं आगे पीछे तो हुई, लेकिन अल्लाह की रहमत से उनके खेत में बिल्कुल नहीं हुई। तो उशर अगर आप देंगे, ज़मीन के ज़कात अदा करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़मीन बीमारियों से भी बचेगी, अल्लाह उसमें बरकत भी अता फरमाएगा। और उशर जो है पूरा देना है, जितना अल्लाह ने हमारे लिए लाजिम किया है वो सारा अदायगी करनी है और पूरी अदायगी करनी है, ठीक है जी। तो इसको काटते कैसे हैं, इसका तरीक़ाकार ये है, इसको यूँ करते हैं, यूँ करने के बाद फिर इसको यूँ काटते हैं जी। ये यूँ काटने के बाद फिर इसको यूँ यूँ फेंकते जाएंगे। अच्छा, ये जो कुल्हाड़ी है ना छोटी, ये बड़ी तेज़ कुल्हाड़ी है। ये अल्लाह रहम करे, अगर ये पाँव वगैरह को लगी तो फिर इसका नुकसान भी बड़ा है हमारा। अच्छा, इसको ना छड़ियाँ भी कहते हैं, कपास की छड़ियाँ। कैसी वैसी बात है भाई, छड़ियाँ भी कहते हैं ना इसको। अल्लाह करे भाई यहाँ आइंदा मिली बग बीमारी ना लगे।
चलें जी, इससे पहले कि मज़ीद मामला आगे देखें, ये मिली बग बीमारी के जन ये इसके जो भी मामलात हैं ये हाथों को भी लग रहे हैं। बड़ी मेहरबानी भाई, काम करें आप। कपास की छड़ियाँ काटने का एक्सपीरियंस किया। किसानों का काम भी आसान नहीं है। अल्लाह करीम हमारे मुल्क के खेत खलियानों में बरकत अता फरमाए और किसानों के रिज्क में भी वुसअत और बरकत नसीब फरमाए। मुझसे किसी ने सवाल किया कि क्या आप बचपन में ये काम करते रहे हैं, तो मैंने अर्ज की कि मैंने बचपन में कपास की छड़ियाँ काटने का कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमारे इलाके में तो कपास की फसल होती ही नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी शौक में जानवरों का चारा जरूर काटा है और कुछ गंदम की कटाई भी की है। हुनर सीखना चाहिए कि जिंदगी में कभी न कभी काम आ जाता है। अच्छा, इन छड़ियों को फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद फिर इनको महफूज किया जाता है और फिर ये अगली फसल तक तकरीबन ये काम आती रहती हैं जलाने के। ये बकरियां वगैरह इनके पत्ते पे खा लेती हैं, सब्ज़ पत्ते देखें आप, बकरियां घूमती नज़र आ रही हैं आप। तो ये घास वगैरह भी और जो इसके सब्ज़ पत्ते वगैरह हैं वो भी खा लेती हैं और बाकी फिर इसको सुखा लेते हैं और फिर ये सारा साल जलाने के काम आता रहता है। और इसका एक और भी होता है कि किसान हज़रात क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई आप आ जाएं और हमारे खेत, ये कपास के सारे खेत की जो छड़ियाँ हैं इनको आप काट लें। तो लोग फिर जो है वो अपनी कुल्हाड़ियाँ लेकर आते हैं और वो फिर पूरी की पूरी फसल जो है वो काटते जाते हैं और वो छड़ियाँ फिर महफूज करके उसको गदा गाड़ी वगैरह पर डालकर फिर अपने घरों पर ले जाते हैं और उसको वहाँ पर महफूज कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मुदरी भाई, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हम जो है वो बलूचिस्तान से चलते चलते अभी जो है वो सिंध के शहर सिंझोरो में यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन को, सिंझोरो, सांगड़ और ये मुज़ाफ़ात के जो इलाके हैं, इस ज़मीन को अल्लाह ताला ने लीमू के बागात से माला माल फरमाया है। तो कुछ आपको लीमू का बाग भी दिखाएंगे और दीगर सब्जियों के खेत भी हैं यहाँ पर, कुछ उसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। कपास के खेत से रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। रास्ते में मौजूद लहलहाते खेत खलियान और सरसब्ज पौधे ज़बान हाल से अल्लाह पाक की कुदरत का बयान कर रहे थे और आंखों को फरहत और ताजगी मुहैया कर रहे थे। सफर जारी था और बिलाखिर हम लीमू के बाग में पहुंच गए, जहां आशिकान रसूल पहले से मौजूद थे। अच्छा, माशाअल्लाह, यहाँ पर भी पीछे आपको कपास का खेत जो है नज़र आएगा। जो इसकी सूरत हाल बता रही है वो ये है कि इसकी चुनाई होने वाली है। तो यहाँ चुनाई का वैसे कपास का अवसर देते हैं लोग? जी जी जी, कपास का भी अवसर देते हैं, जो भी ज़मीन से पैदावार होती है हर किसी का अवसर देते हैं। जैसे वो होगा, नींबू का हो गया, सब्जी का हो गया, हर चीज़ का अवसर माशाल्लाह। यहाँ के जिम्मेदार भी बने, शोभा बना हुआ है, तो उसके तहत माशाल्लाह सारा तरकीब काम हो रहा है माशाल्लाह। आ जाए। लीमू के बाग के दाएं बाएं भी कपास की फसल काश्त की गई थी, लिहाजा कपास के बारे में कुछ मजीद बात भी हुई। आइए आप भी सुनिए। इधर भी बीमारी लगी हुई, मिली बग है यहाँ पर भी। यहाँ पर तकरीबन मिली बग का हमारे पास जो है ना बहुत फर्क है, लेकिन काफी जगह पे तो बिल्कुल सूख चुकी है, यानी तबाही मचा दी है उसने। बिल्कुल तबाही मचा दी, बिल्कुल ऐसा काम करती है। कुछ मेरे पास यहाँ पर है जगह, आप देखोगे तो तकरीबन लकड़ी बची हुई बिल्कुल सूखी सी। ज्यादा तरकीब तो कहाँ से होगी, लेकिन बहुत सारी जगह पे ना बिल्कुल सूख चुकी है। इसकी तो कोई स्प्रे वगैरह भी नहीं आया ना अभी तक? स्प्रे है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल में कम आती है। कंट्रोल में नहीं आती? हाँ, कंट्रोल में नहीं आती। हर रोज मजदूर जो है ना टैंकी पीछे होती। सही। तो ये फिर क्या करते हैं इसको, मिली बग वाला ये बूटा निकाल क्यों नहीं लेते इसका? सही, कितना भी निकालो एक नहीं होती। ये बहुत ज्यादा तादाद से बढ़ती है, यानी कि दिन बर दिन अगर आप एक दिन भी आगे पीछे होगे तो दूसरे दिन ही हजारों की तादाद से बढ़ जाती है। ओहो। अभी हम जो है वो लीमू के बाग में जा रहे हैं। लीमू का बाग, अच्छा, सुना है कि लीमू का फल बहुत होता है, ऐसी बात है? जी हाँ, लीमू का फल तकरीबन 12 महीने चलता है। माशाल्लाह, 12 महीने नींबू लगता है। सही। एक खत्म होता है दूसरे की तैयारी होती है, दूसरे की करनी, लेकिन सीजन बाय सीजन ज्यादा भी बढ़ता है। सही। ये भी लीमू के पौधे हैं? जी हाँ, ये नींबू के दरख्त। आप देखें, ये बड़ा क्या ना मर्द, ये तो दरख्त है ना? जी क्या बता रहे हैं आप? नींबू के दरख्त होते हैं, देखिए बड़ा खत्म हो गया ना, नीचे छोटा छोटा बिल्कुल लगता है। अब आप बहुत देर से आए? बहुत देर से आए? देर से मतलब? यानी आप ये सीजन होता है इसका तकरीबन 6 महीने 5वें महीने में बेताशा नींबू लगा होता है। देखिए कुछ आपने कहीं दिखने में पीले पीले, तो बाकायदा बूटे बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी लदे हुए होते हैं। जी सही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाईजान? अल्लाह। इनको उर्दू बोलना कम आएगी। ठीक है जी, बोल लेंगे, हिंदी भी कुछ बोल लेंगे अल्लाह की रहमत से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भैया, ठीक हैं आप? लीमू के बाग में मैंने देखा कि एक मोतिये का पौधा वहाँ मौजूद है और उस पर फूल भी लगे हुए हैं। मोतिये की खुशबू बड़ी ही भीनी भीनी और प्यारी प्यारी होती है। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। ये मैं आपको बताऊं, देखें ये पौधा है, ये मोतिये का पौधा है। ये चमेली है जी, ये चमेली। मोतिया, सही मोतिया है ये। हाँ जी, हमारे बोला चमेली बोलते हैं। अच्छा, आप इसको चमेली कहते हैं? जी, हमारे यहाँ इसको मोतिया कहते हैं। इसकी खुशबू भी माशाल्लाह ना। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देखें, मैं एक बात बताऊं आपको, मजे की बात बताऊं। जज़ाकल्लाह, ये तो आपने बहुत ज़्यादा उसको ले लिया। ये तो खुशबू के लिए है। आप देखें, ये मोतिया भी कहाँ से निकल रहा है? ज़मीन में से। ये मोतिया जो है ना, ये ज़मीन से निकल रहा है और इसमें क्या है? खुशबू है। बिल्कुल इसके साथ यहाँ पीछे बिल्कुल ये खेत है जनाब, अल्लाह आपका भला करे, कपास का। तो ये मैं थोड़ा सा इसके नीचे जाऊंगा, वहाँ पे खिली हुई ज़्यादा पीछे। यहाँ जा करके, ये किसका खेत है? ये कपास का नहीं, इसका मालिक कौन है इसका? ठीक है, मेरे पास है ये ठीक है, ये नहीं, फसल आपकी है ना ये? जी हाँ, मैंने कहा। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ ना? हाँ हाँ हाँ। अब ये नहीं है कि आप किसी की फसल में भी चले जाएं और जो दिल करे निकालते रहे। नहीं, ये अपनी चीज़ है, मालिक से पूछना जरूरी है। देखें, ये टींडे हैं, ये टींडे फूटेंगे, फूटने के बाद फिर क्या निकलेगी? ये कपास निकलेगी इसमें से। अच्छा, ये भी क्या है? फूल। और कपास का जो पौधा है ये भी क्या है? फूल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसको एक उतार दूँ ना मैं? जी हाँ। ये देखें, इसमें क्या है? खुशबू, सुभान अल्लाह। और ये इसमें कुछ भी नहीं। तो वो कौन है जिसने चंबेली के फूल में खुशबू और ये कपास के टींडे के अंदर ये कॉटन रखा? वो है अल्लाह, वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह। ये वही है जो सूरह राद के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, एक जैसी ज़मीन, एक जैसा पानी, लेकिन फल मुख्तलिफ, पौधे मुख्तलिफ। आप देखें, इसकी शक्ल सूरत देखें कपास की, ये और है, और वो मोतिये की अगर आप शक्ल सूरत देखें वो क्या है? और है। एक ही ज़मीन से, एक ही पानी से दो मुख्तलिफ डायमेंशंस और दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर रखने वाले और दो मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे रखने वाले ये पौधे निकालने वाला कौन है? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। सुभान अल्लाह। आप पढ़ से अल्लाहू। चाय तैयार हो रही है। चाय तैयार हो रही है? जी अरे वाह भाई, सीने में जामी भाई आए और चाय ना पिए, जी। ये कैसे हो सकता है? ये तकिया है यहाँ का, ये इन्होंने पेश किया है, मेहरबानी, शुक्रिया। ये है कॉटन, प्योर कॉटन। इसको फुट्टी भी कहते हैं। यानी ये इसको जब निकाल लेंगे ना, ये दूसरा भी ले आए माशाल्लाह, ठीक है। इसको निकालते हैं, चुनाई इसकी होती है यूं करके, यूं निकालते हैं इसको। यानी इसका पूरा एक तरीका है इसकी चुनाई करने का। अल्लाह 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 अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया। जो रब है मेरा, जो सब है मेरा। महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया। जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह अल्लाह। यानी यूं इसको निकालते हैं, ये बाकी बच जाता है। अच्छा, ये काटते नहीं है ना, इसकी दरख्त के ऊपर ही चुनाई होती है, यानी ये अपने पौधे के ऊपर ही इसकी चुनाई होती है। यूं करके इसकी चुनाई करते हैं। मैंने ज़रा ज़्यादा सफाई से कर ली है, टींडा बिल्कुल क्लियर कर दिया, वरना बाद चुनाई करने वाले क्या होते हैं कि वो आदि तकरीबन ऐसे ही करते हैं। कोई किस्मत जो होता है ना वो खराब ढूंढते हैं, जो अच्छे बंदे हैं काम करने वाले तकरीबन सब। ये आप कभी कभार ये पत्तियां कभी साथ में तकरीबन निकालते, आपने निकाला स्लो करके, तो वो बहुत तेजी से निकालते हैं, क्योंकि एक बंदा तकरीबन 20 से 30 किलो एक मिनट चुगना आसान नहीं। ऐसा ही है, ये कॉटन है ना। अब ये प्रोसेस होता है, इसे फुट्टी कहते हैं, फुट्टी। जी।
तो ये प्रोसेस होता है, इसमें से फिर निकलता है बीज। ये बीज है ना, बीज बनोला, मग्ज बनोला कहते हैं इसको। ऐसी ही बात है जी, जी हाँ, मग्ज बनोला ही कहते हैं ना। जी हाँ, वो एक, उसको पंजाबी में उसको हमारे यहाँ कहते हैं वेलना। ये फुट्टी क्या होती है, ये वेलने में जाती है, जी, और जब वेलने में जाती है ना तो कॉटन अलग हो जाती है, और जो इसके अंदर ये जो दाने हैं ना बनोला, ये बनोला फिर अलग हो जाता है। बनोले से फिर तेल निकाल लेते हैं, और बाकी जो उसका जो बोलें कि घास फूस तो नहीं होता, बाकी जो बनोले का वो जो बाकियात होती हैं उसको फिर जानवर जो है वो चारे के तौर पर खाते हैं, जी, और फिर बड़ा हेल्दी दूध जो है वो देते हैं। और खल बनोला बड़ी मशहूर है, जी, कमज़ोर जानवर अगर खाए तो वो तगड़ा और मतलब फरबा हो जाता है। माशाल्लाह। ऐसी बात है जी हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। और खल बनोला जो है ये जानवरों को पूरा एक सिस्टम होता है उसका, उसमें तूड़ी भी होती है, भूसा भी होता है, खल बनोला भी होती है, फिर बाद में उसमें रोटियां भी चूरा डालते हैं रोटियों का, फिर उसमें पानी डाल के उसको फिर छोड़ देते हैं, और फिर वो जब जानवरों को देते हैं तो जिस तरह जो है लोग पराठे खा जाते हैं जानवर, वैसे ये जो अपनी खुराक बड़े ज़ौक से और बड़े शौक से खा जाते हैं। ऐसी बात है, जी ऐसे ही। ठीक है जी, चलें जी, जज़ाकल्लाह खैरा। इससे फिर जब कपास से जब वो बन जाता है ना, यानी कॉटन जब अलग हो जाता है, तो फिर जैसे ये देखें ना, ये कॉटन है, लेकिन अब इसके अंदर भी वो बनोला है ना, जी, ये देखें, ये कॉटन, ये है प्योर खालिस कॉटन, इससे धागा भी बनता है। और जो खालिस रुई होती है, रुई मतलब फिर रुई बन जाती है, यूँ समझ लें आप। जी, फिर आगे उसका धागा बनता है, इसका प्रोसेस होता है। और पुराने ज़माने में ये जो खालिस कॉटन बच जाता था, रुई होती थी, उससे चरखा काटते थे। चरखा जब काटते थे उससे धागा बनता था, और फिर उससे फिर दीगर चीज़ें बनती थी। चरखे से मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक औरत थी, वो चरखा काट रही थी, तो उससे किसी ने पूछा, बीबी ये बता कि इस कायनात को चलाने वाला खुदा है? बूढ़ी माई थी, उसने कहा हाँ बिल्कुल है। तो उससे कहा कि भाई इसकी दलील क्या है? तो उस माई ने कहा इसकी दलील मेरा चरखा है। वो कैसे? उसने कहा देखो ये चरखा है, मैं इसको चलाती हूँ, ये चलता है, जब नहीं चलाती तो रुक जाता है। तो एक छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चलता, तो ये सारे जहान का निज़ाम ऐसे ही चलता जा रहा है। अल्लाह अकबर, वाह सुभान अल्लाह। यार चरखा है यहाँ पे कहीं पे? चरखा यहाँ पे मुश्किल है, अब वो टाइम तो वाकई वो नहीं है, तो पहले तो, लेकिन आपको चलें दिखा देते हैं चरखा किस तरह चलता है, ठीक है। और मुझे शिराज भाई अल्लाह की रहमत से चरखा काटना भी आता है। सुभान अल्लाह। चरखा काटना, उसको चलाना, बल्कि मुझे याद पड़ रहा है हमारे घर में चरखा होता था ना, तो जो है मैंने क्या करना, मैं उस चरखे को इतना तेज चलाता था शिराज भाई कि उसका धागा ही तोड़ देता था मैं उसका। यानी वो चरखे का पूरा सिस्टम होता है, उसके मुताबिक चलता है वो, और उसका बड़ा प्यारा सा एक साउंड आवाज़ उसकी होती है। जी जी। तो बहरहाल फिर वो उस बंदे ने सवाल किया वो माई साहिबा से, उसे कहा कि भाई ये बताओ अम्मा जी कि इस कायनात को चलाने वाले फिर कितने हैं? ये तो ठीक है, समझ में आ गया, चलाने वाला है तो निज़ाम चल रहा है, कितने हैं? उसने कहा एक ही है। इस सारी कायनात को चलाने वाला भी कौन है? एक है, वहदहू ला शरीक है। तो उस बंदे ने कहा कि इस पे दलील क्या है? माई ने कहा दलील मेरा चरखा ही है। वो कैसे? उन्होंने कहा देखो ये चरखा है, मैं जैसे चलाती हूँ ये चलता है, तेज़ चलाना चाहूँ तेज़ चलता है, हल्का चलाना चाहूँ हल्का चलता है, रोकना चाहूँ रुकता है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है। और अगर हम हों दो चलाने वालियाँ, एक बोले मैं सीधा चलाऊंगी, दूसरे बोले मैं उल्टा चलाऊंगी, एक बोले मैं तेज़ चलाऊंगी, एक बोले मैं आहिस्ता चलाऊंगी, तो चरखे का तो गुबारा हो जाएगा। और अगर दोनों एक ही तरह चलाएं तो जितनी ताकत चाहिए उससे ज़्यादा ताकत जब हम चरखे पर लगाएंगे तो फिर भी धागा टूट जाएगा। तो इस कायनात को चलाने वाला भी एक वहदहू ला शरीक है, जो अपनी मर्जी अपनी मंशा के मुताबिक कायनात के सारे निज़ाम को चला रहा है। अगर दो हों तो वही हो जो कुरान ने कहा है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर अल्लाह के अलावा भी इस कायनात में कोई और खुदा हो तो कायनात में फसाद आ जाए, हर शय तबाह हो बर्बाद हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो चरखे से मुझे ये बात भी याद आ गई। माशाअल्लाह। चले जी, अल्लाह पाक हमें अपनी वहदानियत पर
कायम रहने दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तो हीदे बारी ताला ये इस पर ईमान ये ज़रूरी है। ये यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम का बुनियादी नुक्ता है ये, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखना। और हमारा ये ईमान है कि अल्लाह एक है और वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला, ये कपास के पौधे पैदा करने वाला, ये मोतिये के फूल उगाने वाला, ये लीमू के दरख्तों पर लीमू के फूल और फिर उस फूलों के बाद उनको लीमू की शक्ल देने वाला भी कौन है? अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कहना पड़ेगा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सुभान अल्लाह। सारे जग को उसने बनाया, सारे जग को उसने बनाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, महरो मह से उसने सजाया, महरो मह से उसने सजाया, जो रब है मेरा, जो सब है मेरा, जो सब है मेरा। अल्लाह 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 अल्लाह। दरख्त को बिल्कुल जब पैदा होता है लगाते हैं इसको, तो बिल्कुल बच्चे की तरह इसको संभालना पड़ता है, इसको हर तरीके से इसका ख्याल करना पड़ता है, हर तरीके से ख्याल करना पड़ता है। अब तो एंड है, आखिरी है यहाँ पे सिंध में, तकरीबन अगला महीने पे इसको कटाई उटाई शुरू हो जाएंगी। आपने पीछे भी देखा होगा काफ़ी जगहों पर काटना आई शुरू हो गई है, बिल्कुल इसको ख़त्म करने के चक्कर में गंदुम लगेगी अभी, इस चक्कर में ख़त्म हो रही है। अगर आप कुछ दिन पहले की तरकीब होती तो बाकायदा उसको बहुत ज़्यादा संभाला जाता। यहाँ रूटावेटर नहीं चलाते? कम चलता है रूटावेटर, कम चलता है लेकिन बहुत कम। क्यों? बस यहाँ पे इसको जरूरत नहीं है ना? जरूरत तो है, रूटावेटर की जरूरत है जी, जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन रूटावेटर करने इसके बाद ये यहाँ पे हर जगह पे तो गैस नहीं होता ना, गांव में गैस कहाँ, लकड़ी चलती है, इसको लकड़ी की जगह पे इस्तेमाल भी किया जाता है। रूटावेटर तो खत्म कर देगा ना। तो वो जो इसके डंडल नीचे बच जाते हैं उसका क्या करते हैं? उसको यहाँ पे इसको बचने के बाद जो कपास को काटने के बाद जलाने के लिए काम दिया जाता है ना। तो वो जो नीचे फिर जमीन पे हल कौन सा, डिस्क हल चलाते हैं? हल गोबल चलती है यहाँ पे, गोबल चलती है, गोबल चलती है, कल्टीवेटर चलता है। सही सही जी हाँ, 5 फारी भी चलती है यहाँ पे। डिस्क हल नहीं चलता यहाँ पे? कम चलता है, ये ड्राइवर बैठे पीछे, पंज यहाँ पे चलती है 5 फारी। 5 फारी हाँ हो सकता है, नहीं 5 पारी मुख्य मालूम है, 5 पारी जो डिस्क हल ही और चीज़ा है। हाँ माशाल्लाह, ये आशिकान रसूल यहाँ अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ये हमारी मोहब्बत में ये माशाल्लाह देखें अपने घर से तकिए वगैरह जो है वो लेकर आए। सिंध के आशिकान रसूल के साथ वहीं बाग में बैठ के नेकी की दावत का एक मदनी हल्का भी लगाया और आशिकान रसूल को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने, अल्लाह ताला का जिक्र और उसका शुक्र करते रहने की तरगीब दिलाई। जिंदगी 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 कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन नए लाए जिंदगी। या रब जगा भी रहे हो करम, ये तेरी रिजा वाली मिल जाए जिंदगी जिंदगी जिंदगी। गर्मी का मौसम था, इसी दौरान एक आशिक रसूल ठंडी लस्सी ले आए जिसे पीने पर बहुत सुकून मिला। भाई देखें ये लस्सी है और बड़ी लाजवाब लस्सी है। सुभान अल्लाह। आपको तो नजर आ रही है ना, लेकिन मैं इसका लाजवाब जायका वो फील भी कर रहा हूँ। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। वो एक बात कहते हैं कि लस्सी और लड़ाई का क्या है, जितनी मर्जी बढ़ा लें। लस्सी में पानी डाल दें लस्सी बढ़ती जाएगी और लड़ाई में बातें बनाते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। बात इसी वजह से ये है कमजोर लस्सी, इसलिए कि दूध की बहुत कमी है यहाँ पे, काफी इसी इलाकों में ना दूध की बहुत ज्यादा कमी। कमजोर लस्सी नहीं है जनाब, जबरदस्त लस्सी है। क्या है इसमें? साईं आप पी रहे हैं, हम देख रहे हैं, देखने से लीला पता तो चलता है कि नहीं नहीं, आप देखने से क्या पता चलता है, पीने से पता चलता है कि क्या क्या है ये इसमें। ये तो आपकी मोहब्बत है। नहीं अब लस्सी कमजोर इसलिए क्योंकि दूध की स्टार्टिंग है,
तो हर बंदे को चाहों की ज्यादा तलब होगी, लस्सी को हर बंदा तकरीबन छोड़ रहा है। चाय पी के देखें, चाय पीने का फायदा अपनी जगह पर है जी हाँ, लेकिन एक तो देखें चाय हमारे पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं है। जी हाँ, चाय बाहर से मंगवानी पड़ती है, पता नहीं कितने अरब डॉलर की, तो हम चाय पी जाते हैं। ऐसे ही। तो ये इस चाय से बंदा अपने आप को बचा के कोई ग्रीन टी के ऊपर आ जाए, तो ये जो हमारे यहाँ से वो कावा मिलता है वो बंदा पी ले। जी। और इसके साथ साथ लस्सी जो हमारा ओरिजिन का जो असल चीज़ है, ट्रेडिशन भी है और हमारे ओरिजिन की चीज़ भी है, ये बंदा जो है पिए सही, मैं तो वही बोल रहा हूँ। सेहत भी अच्छी होगी और फायदे भी बड़े होंगे इसके इंशाल्लाह। साहब महंगाई ने कमर तोड़ दी है तकरीबन लोगों की। महंगाई की वजह से आजकल दूध जिसके पास 2 किलो भी ना, वो भी 1 किलो बेच के आते हैं। जी और पिए। बस मैंने काफ़ी पी ली, एक और पी लूँ। जी हाँ, 3 गिलास जामी भाई, 3 गिलास है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओरिजिनल, ऑर्गेनिक और मज़े की लस्सी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये जो कहते हैं लस्सी पी के नींद बढ़िया आती है, सही बात है? जी हाँ, नींद आती? ये बात ठीक है। मुझे नहीं आती, वैसे मजे की बात है, सही बताऊं आपको। मदनी चैनल के नाजरीन, लीमू का पौधा घर के अंदर गमले में आसानी के साथ लगाया जा सकता है। और ये कैसे लगाया जाएगा, आइए सुनिए। नींबू अगर आपने काश करना हो तो ये तरीका इसका ये है, नींबू को जो है वो आप काटेंगे। अब इसके अंदर ये आप देखें कैसा जूसी नींबू है ये। इसके अंदर भी जिनसे होती थी। जी हाँ, इसको आप यूं काटेंगे जी। मैं बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ क्योंकि हम इसके बीज निकालने हैं ना, जी हाँ, तो बीज कट जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। जी हाँ। तो देखें ये इसका एक बीज है, वो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। एक ये है, बहुत सारे बीज होंगे। निकालते हैं। एक ये है जी, एक, और ये आ गया जी 2, और 2, और ये आ गया 3। तकरीबन 10 से 15 बीज एक नींबू में होते हैं। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं। ये नींबू का आप देखिए रस कैसे, इसका रस कैसे आ रहा है यार। इसका रस कोई बर्तन होता ना जी, उसमें इसका रस जमा कर लेते हैं ताकि रस जो है ना ये किसी काम आ जाता। ये देखें जी, ये है, ये 1 2 3 4 5, 10 से तकरीबन 15 नींबू में बीज होते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको छांव में खुश्क करेंगे। धूप में खुश्क करेंगे ना तो ये अंदर से वो मर जाएगा। ये भी तरीका कार है इसका जी। तो इसको छांव में खुश्क करेंगे ताकि ये खुश्क हो जाए। जब खुश्क हो जाएगा, जैसे इसको छांव में सुखा लिया, छांव में सूख गया ये। अब क्या करेंगे, गमले पे लगाएंगे। गमले में भी लग सकता है तकरीबन 2 इंच नीचे। 2 इंच नीचे करेंगे। जी हाँ, इस बीज को कुछ तो लोग रखते थे ऊपर ही। सही है। ऊपर रखने से बीज सूख सकता है, लेकिन 2 इंच नीचे आप करने के बाद इंशाल्लाह ये आपका बूटा निकल आएगा। जी इंशाल्लाह। हाँ, निकलने के बाद आप जहाँ मर्जी लगा सकते हो। ठीक है जी। जो आपके घर में अगर गमला वगैरह है या छोटी कोई क्यारी वगैरह है तो उसमें आप नींबू लगाना चाहें तो इस तरह ये नींबू के बीज निकाल के, नींबू भी कह सकते हैं, लीमू भी कह सकते हैं, लेमन भी कह सकते हैं, ठीक है। लीमू का पौधा घर में लगाना है तो लीमू के बीज निकाल के इनको 4 से 5 दिन छाँव में खुश्क कीजिए। छाँव में खुश्क करने के बाद, ड्राई करने के बाद, 3 से 5 दिन की गुजरने के बाद आप गमले के अंदर 2 इंच गहरा एक उसमें सुराख करके तो आप ये नींबू का बीज उसके अंदर जो है नींबू का बीज उसमें डाल के उसको बंद कर देंगे, पानी वगैरह उसको दे देंगे तो इंशाल्लाह करीम आपका पौधा निकल आएगा। और फिर आप उसको गमले से ज़मीन में शिफ्ट करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको घर में ताज़े नींबू मिलेंगे और नींबू की बड़ी बरकतें हैं। और जिस तरह इसके जिस्मानी फ़ायदे भी हैं वैसे इसके रूहानी फ़ायदे भी हैं। जी हाँ, नींबू से सबसे बड़ा फायदा जो मुझे इल्म है, एक तो अटैक जिसको बंदा होता है ना, अटैक से मर गया, अटैक नहीं होगा। और दूसरा फालिज भी नहीं होगा। वैसे मिट्टी तो कोई भी चल सकती है, मिट्टी को कलर वाली ना हो, काली मिट्टी भी थी ना वो कलर ज़मीन नहीं, कलर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई सी भी होगी, कोई भी मिट्टी हो, मेरा हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। मेरा मिट्टी हो तो बहुत अच्छी बात है। और ज्यादातर जो शाखों में पानी चलता है ना, शाखों की मिट्टी उठा के लगाया तो उससे नामुमकिन है बीज का मरना। तकरीबन 100 में से 80% बीज निकलाएंगे इंशाल्लाह। शाखों की कौन सी? ये शाखों की जो है, जैसे कि वाटर की जमीन है, जो खाले की जमीन होती है, जी हाँ,
खाले की मिट्टी निकाल के अगर उसमें बीज लगाएंगे तो फिर वो 80% तकरीबन चांस होने के हो जाएगा, हो जाएगी। सही। तकरीबन 100 में से 80% चांस होने के तकरीबन हो जाएगी। ये देखें, ये लीमू के बीज हैं माशाल्लाह। इनको छांव में सुखा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको उगाने के लिए। शुरू में खाद डालोगे तो तकरीबन सूख जाएगा। जी हाँ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल वगैरह आती है। ये अपनी तौर से निकल आए ना, तकरीबन 1-2 फुट हो जाए, 5 फुट हो जाए, तब तक कोई खाद ना डाले तो बेहतर है। सही। कुछ लोग तो डालते हैं पहले ही, मैं नहीं मानता उस बात को, क्योंकि उसके अंदर गर्माइश होती है। आप काफी लोग माल का खाद भी डालते हैं, जानवरों की जो है ना उसको भी डालते हैं, लेकिन उसके अंदर भी तो गर्माइश की कोई चीज को ना मिले। मतलब ये है कि खाद शुरू में ना डाली जाए, जब पौधा 5-6 इंच का हो जाए तो फिर आप उसको कुछ खाद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, थोड़ा सा फर्टिलाइज कर सकते हैं उसको। ठीक, माशाल्लाह। ये आप देखें, एक टूल है लीमू जो है वो उतारने के लिए। आइए जरा आपको लेके चलते हैं लीमू के दरख्त के पास। किस दरख्त के पास जाएंगे साईं? इसमें जी हाँ, चलें जी, ख्याल से है। अच्छा, ये मैं आपको एक और बात अर्ज करता चलूं कि अभी जो है ना ये लीमू के पौधे का सीज़न ये ऑफ है, लेकिन फिर भी इस पे कुछ ना कुछ लीमू आगे जो हमारे मुकद्दर के हैं ना वो कुछ लगे हुए हैं, यानी जो जिनके बारे में ये लिखा हुआ था कि ये हमने आगे उतारने हैं, तो वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये देखें, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है, जैसे वो लीमू ऊपर लगा हुआ है, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये है एक, अल्लाह भला करे आपका। छोड़ो आप, छोड़ो, मैं करता हूँ। ये है ना, ये है एक लीमू। अब कद मैं समझ रहा हूँ मेरा काफ़ी ऊंचा है, लेकिन मैं इसको हाथ नहीं पहुंचा सकता ना। ये देखें, अब इसको क्या करेंगे, इसको मैं जी ठीक है, खींचे इसको यूं खींचेंगे, नीचे गिर गए और यूं लीमू नीचे गिर गया है। ये भाईजान इसको उठा लेंगे। जी। बस ये इसको उठा लेंगे, ये देखें, ये एक, और बस एक ही उठाए ना, बाकी ठहर जाए। ये देखिए जी, मैंने तो यही उतारा है, लेकिन ये 3 लीमू और भी नीचे रखे हुए मिल गए हैं। चले, ये भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना लीमू, ये तो हाथ से नीचे आ जाएगा जी। ये पक्का नहीं है? हाँ, ये पक्का हुआ लीमू है। देखें, लीमू के पौधे पे तो कुछ कांटे भी होते हैं ना। ये देखें, ये लीमू माशाल्लाह, अरे वाह भाई वाह। और ये देखें, ये भी एक नजर आ रहा है, ये भी है ना लीमू जी। ये इसके साथ इसको यूं ले जाके करीब करके यूं पकड़ के इसको 1 2 3 चले जी, नीचे गिर गया है, इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है जी। और इसको फंसा लें, और लीमू देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, इसको तो हाथ से, जो हाथ से निकालें उसको हाथ से निकालेंगे। ये भी उतर गया जी। और मैं देखूं जरा, कोई और नजर आया आगे पीछे, वो देखें, ये देखें, ओ वो भी गिर गया नीचे जी। आपने छोड़ दें। ठीक है जी, माशाल्लाह। ये ले भाई, ये निकाल लिया नीचे से, माशाल्लाह। कितने हो गए? 6 दाने हो गए। 6 हो गए, 7वां एक उतारते हैं। चल मदीना के हरूफ भी 7 है ना? सुभान अल्लाह। काशिफ भाई जी, चल मदीना के हरूफ भी 7 है, तो इस निस्बत से 7वां लीमू उतारेंगे। अच्छा, ये कोई, ये जो फूल लगे हुए हैं किस चीज के? ये तो नीचे से घास वगैरह के ना, ये कोई बेल वगैरह नहीं है? जी हाँ, बेल है। किस चीज की बेल है ये? बेल ऐसी होती है, बकरे वगैरह खाना। अच्छा, ऐसे ये नहीं, इसका कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं, हाथ से तोड़ना चाहिए। बस मैं उठाता हूँ, ये ला जी। ये नींबू के बागात में नहीं, नींबू खत्म नहीं होते। अच्छा, ये मिलते रहते हैं? जी हाँ। या अल्लाह, एक कांटा चुभ रहा, 2 कांटे चुभ गया मुझे जी हाँ। ये चले, देखे सही, ये भी देखे, ये अंदर भी आएगा, अंदर साइड भी आएगा। ये ले भाई, ये देखे, ये पकड़े, ये मुझे ये देखे, छोटा नींबू भी है ना, तैयार ही हो रहा है। सही है, ये भी रेडी हो रहा है जी हाँ। जी। अंदर भी ये भी गिरे हुए हैं, ये देखे, ये कुछ नींबू गिरे हुए भी मिल गए। ये नीचे गिरे हुए थे, पहले से खुद से पक गए, नीचे गिर गए थे। चले भैया, ये भी ले, मेरा ख्याल है काफी हो गया। चले, ये पकड़ने, छोड़ दे। हाँ, इसको रहने दे। ये है ना जी, यूं करके ये खुद ही गिर जाएंगे।
ये चले जी, कांटे इसके वैसे हैं छोटे छोटे, कांटे से बहुत तेज लेकिन लगते हैं। जहरीले कांटे हैं इसके। जी हाँ। जहरीले मतलब तेज चुभने वाले, अल्लाह रहम करे। तो बाज़ लोगों में क्या होता है, अच्छी आदतें होती हैं, लेकिन अच्छी आदतें होने के साथ साथ कुछ कांटों की तरह बुरी आदतें भी होती हैं। तो पहले नंबर पर तो यह है कि बंदे को चाहिए कि अच्छा आदमी बने, कांटे की तरह ना बने, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी में कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ बुरी आदतें हैं, जैसे नींबू का पौधा है, इस पर नींबू भी हैं, इन कुछ कांटे भी हैं, तो काश्तकार जो है वो नींबू पर तवज्जो करता है, कांटों को ज़्यादा फोकस नहीं करता। हालांकि कांटे चुभते भी हैं, बर्दाश्त कर लेता है, फ़ायदा बड़ा है। तो आप घर में हैं, रिलेशंस हैं आपके घर पे, भाई बहन बीवी बच्चे, कोई बात मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहे, कुछ तंग कर रहे हैं, कुछ परेशान कर रहे हैं, और ये समझें ये मामला कांटों की तरह है, लेकिन जो फ़वायद होते हैं वो बड़े होते हैं। तो उस पर बंदे को नज़र रखनी चाहिए, फ़ायदे पर नज़र रखनी चाहिए, और छोटी मोटी जो परेशानी है उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अल्लाह हमें आफ़ियत और सलामती अता फरमाए। बहरहाल हमें किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, ठीक है। सुभान अल्लाह। चलिए जी, देख रहे हैं कुछ दिन के बाद ना, जैसे ये कच करेगा ना, जी। बिल्कुल हरियाली पे आ जाएगा बूटा। ये आप देखें, ये पौधा, ये इसकी नई कॉम्प्लेन निकल रही है, ये देखें। जी हाँ, तो ये इंशाल्लाह आप कुछ दिनों में ये बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। भरा हो जाएगा। कांटे वाटे हैं नीचे, कांटे हैं जी, बस अब जो है सो है। अभी इंशाल्लाह ये जो लीमू हमने उतारे हैं और कुछ लीमू जो है वो जो कलेक्ट किए हैं, उससे हम इंशाल्लाह सकंजबीन बनाएंगे। अच्छा ये देखिए, ये होता है बाथू, ये साग में भी डाल के पकाया जाता है, जी हाँ। और इसके अलावा भी इसको इसका सालन बनाया जाता है। और बाथू की जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, रोटियां भी बनती हैं। आप किस बात पे हाँ जी कह रहे हैं? ये जो आपने बाथू की रोटी की बात की है, तो इस पर इसकी रोटी भी बनती है, सालन भी बनता है। सालन भी बनता है, कभी खाई है आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? वालदा पकाती थी। वालदा पकाती थी सर्दी के मौसम में ना, जी। सर्दी के मौसम में ये इसकी तासीर गर्म तासीर होती है, ऐसी बात है साईं। माशाल्लाह, चले जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये देखें, ये जो जगह है, ये यहाँ से पानी लगाना हो ना, तो फिर इधर से इसको ये बन हटा देते हैं, डक्का हटाते हैं, तो फिर पानी, अच्छा डक्का हटा के डक्का इधर लगा देते हैं, यानी यहाँ से हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो पानी आएगा ना यहाँ पे। वो आगे लगा। चले, हमारे तो यानी पंजाब में तो यही होता है, एक जगह से निकालते हैं दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पर पानी हमारे पास बहुत माशाल्लाह। बाग के वाले को। ये देखें जी, ये खाला आ रहा है, ये नहर से पानी आ रहा है ना, कौन सी नहर से आ रहा है? ये बटूर शाह। बटूर शाह, जी बटूर शाह के सूख आज। बटूर शाह के नाल से ये पानी आ रहा है, पक्का खाला बना हुआ है माशाल्लाह। और फिर उसके ज़रिए से आगे यहाँ से इसको पानी फटाते हैं और आगे यहाँ बन लगाते हैं, तो फिर पानी डाइवर्ट हो जाता है। ये पुट्टी कितनी जबरदस्त है बस। माशाल्लाह, ये देखिए इसके अंदर जबरदस्त फ्री है, खिली भी अच्छी हुई है इसमें। अल्लाह नजर बस से बचाए। ये माशाल्लाह बहुत। ये भी कपास, आपकी कपास है ये भी? माशाल्लाह, मेरे पास है। अल्लाह इसमें और बरकत दे। ये नलका है जी, पुराने ज़माने का, लाएं दें जी। अल्लाह मेरी तो भाई, इतना ठंडा पानी है इसका, ऐसे मज़ा आ रहा है नींबू धोते हुए भी। ये लें भी, तो ये भी हो गए 3 देने अभी। ये ले, मेरा जी चाह रहा है यहाँ बनाना नहा ले एकदम। ये है 100% फ्रेश नींबू। जामी आप ज़रा ये पकड़ो मेरा इमामा, मैं ज़रा ठंडे पानी से नलके के ठंडे ना जी ना, ये तो मैं बताता हूँ आपको, हम बचपन में क्या करते थे, छोड़े ज़रा, हमारे घर में भी लगा हुआ था कि इस तरह का लगा था, तो यूँ थोड़ा इसको यूँ आगे पानी करते हैं, यूँ करते हैं, तबाही कर देते हैं। यूँ करके यूँ, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं छोड़े छोड़े, नहीं मैं करता हूँ, आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, वाह भाई वाह। अल्लाह ताला की तरफ से इससे भी बड़ी बरकतें मिली थी। किससे? नलके से? नलका लगवाने से। अच्छा। पे मुझसे पहले पानी की बड़ी तंगी होती थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से पिछले साल बहुत ज़्यादा बोर्ड आने की वजह से पानी था ही नहीं। यहाँ के पहले मोहल्ला के काफ़ी लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे। सुबह 6 बजे से 1 बजे स्लो मशीन। अच्छा ये देखिए नलका है ना, ये थोड़ा पुरानी सूरत हाल में है। इसको क्या करेंगे, असल तरीका इसका क्या है, इसका ये नट नीचे खुलना चाहिए, इसका नीचे से नट खुल के इसकी ये जो हथी है ना, ये जो इसका ये है, इसको करेंगे ऊपर। जी
इधर से कोई वटा देखे? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग ना एक बंदा नहीं था, जमाने भर के यहाँ से लोग पानी पीते हैं। यानी इलाके के लोग मतलब आते हैं वो आके बहुत ज्यादा है, जो ये रास्ता चलता है ना यहाँ पे, ना जाने सबको पता है, एक तो ठंडा पानी इसका माशाल्लाह। वाह वाह। वैसे इसका ओरिजिनल तरीका ये है कि इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, यहाँ तक लेकर आएंगे, जी यहाँ तक लेकर आएंगे ना, तो फिर जो इसका ये नलका है, इसके अंदर जो बोगी है, वो पानी फिर क्या करेगी, ज़्यादा निकालेगी। अभी तो जैसे देखें इतना सा जल सकता है ये, ठीक है जी, तो इसको जब ऊपर कर लेंगे ना, तो फिर ये और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा है। अच्छा, चरसी भंगी लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से इसको ये निकालेंगे, उधर से जो है इसको ये निकालेंगे, और ये जो हथी है लोहा, ये निकाल के ले जाते हैं। तो फिर वो जो अवामी नलके लगाते हैं ना, वो क्या करते हैं, या तो रात को ये निकाल के ले जाते हैं, ठीक है, और अगर ना भी निकाल के ले जाएं तो फिर क्या करते हैं, वो इसको वेल्ड कर देते हैं ताकि निकले ही नहीं। यहाँ पर से वही 350 यूरो का इलाज होता है, 350 यूरो ये यूँ है जी, ये यूँ करके इसको यूँ लगाएंगे और दोबारा हम अपने हाथ धो लेंगे। जिंदगी जिंदगी। जामी भाई आप भी मुँह धोएं, मैं वुज़ू नहीं किया, मैंने वुज़ू तो मेरा है अल्हम्दुलिल्लाह। जामी वुज़ू आप धोना, मुँह धोना, आ जाओ, आओ, अरे आओ आओ। जामी भाई हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनको भी चले इनका मुंह धुलवा देते हैं। ये लाए भाई, इसको ये लगाएं, इसको यूँ और यूँ, चलो हो गया काम। बाजू भी धोने, मज़ा आ रहा है जामी, है ना, और जितनी गर्मी होगी सर उतना ठंडा पानी होगा, ऐसा ही है। चले जी चले, पंजाब में हम नहाते थे ना, इसमें बैठ गए। चले जी। सलमान भाई, ये इस पर पंडी क्या बोलते हैं? बनना, बनना, इस बनने पे चलना मुश्किल नहीं है? बनने पे चलने की भी एक टेक्निक है जामी भाई। पाँव सीधे रखते हैं? हाँ जी, इसकी भी एक टेक्निक है, और बनने पे चलने का मेरा कम से कम 7 साल तजर्बा है मेरा। माशाल्लाह। कितने साल? 7 साल। 7 साल तजर्बा। चले जी, मैं भी चलता हूँ आपके पीछे। आ जाए आ जाए आ जाए, लेकिन आपका इतना तजर्बा नहीं होगा ना। चल लेते हैं। लीमू हम धो चुके हैं, और लीमू धोने के बाद अभी उसकी सिकंजबीन जो है वो बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी, चीनी वाली बनाएंगे। आप देखें इसका रस देखें आप, इतना जूसी लीमू और इतना फ्रेश लीमू। वैसे तो तरीका ये है कि पहले पानी में चीनी मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर लीमू जो है वो निचोड़ लेते हैं, ठीक है। चीनी आ रही है, जब तक चीनी आ गई, जामी भाई आप ज़रा मेरी हेल्प करें। चीनी मिक्स करूं? हाँ, चीनी पानी के अंदर मिक्स करें। अच्छा, इसका ये तो हम जो काम कर रहे हैं ना, ये तो मैनुअल तरीका है ये, यानी बंदे को किसी पे गुस्सा निकालना हो ना, यानी किसी पे गुस्सा आया हुआ हो और जी चाह रहा हो यार इसको ज़रा कुछ करें, तो बंदे पे गुस्सा निकालने के बजाय आप जो है वो लीमू काटें, और लीमू काट के इसको अच्छे तरीके से क्या कर लें, निचोड़ लें। इससे फ्रेश लीमू नहीं हो सकता, है ना। रखा तो लिख ले, और धुल के रस निकालने के लिए आ जाए। सिकंजबीन तैयार हो रही थी। बहुत उम्दा मशरूब है। कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से बेहतर है कि सिकंजबीन को इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत फायदेमंद मशरूब है। सिकंजबीन पीने और रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे इजाजत ली और अगली मंजिल की जानिब रवां दवा हुए। दुआ है अल्लाह पाक हमारे बागात में और उनके फलों में बरकत अता फरमाए और दरख्तों पौधों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज व मामून रखे। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिंदगी 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 जिंदगी, कैसे नए रंग दिखलाए जिंदगी, असबाक हर दिन